रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अमेजन के जंगल में रहती थी। उसका बेटा कुकू बाकी पक्षियों के बच्चों से बहुत कमजोर था, जिसके कारण सभी बच्चे कुकू का बहुत मजाक उड़ाते थे। उन बच्चों की बातें सुनकर कुकू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रानो चिड़िया के यहाँ लाडो मौसी आती है। वो कुकू को देखकर रानो से कहती है, अरे रानो, तू अपने बेटे कुकू को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? अरे इसकी हालात तो देख, तूने तो इसे कुपोषण का शिकार बना रखा है। कितना कमजोर है ये, ऐसा लगता है जैसे हवा के झोंके से अभी उड़ जाएगा। लाडो मौसी सब कुछ खिला पिला के देख लिया, दूध मक्खन केले सब कुछ, लेकिन इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी इसी के तरह पतले दुबले थे। लेकिन मौसी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, अब तू पतला दुबला है तो इसमें तेरी क्या गलती है। शाम को कुकू अपने दोस्त हरिया तोता के साथ खेलने चला जाता है। दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं। तभी दो शैतान बच्चे कालिया और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं और कुकू से बॉल छीन लेते हैं। अरे हटो यहाँ से, ये बॉल अब हमारा है, हम खेलेंगे इससे, समझे तुम दोनों? नहीं, ये मेरी बॉल है, कल ही मेरी मौसी माँ मेरे लिए ये लेकर आई थी। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा हो चुका है, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर, वरना तू नहीं जानता हम तेरे साथ क्या करेंगे, समझा बच्चू? नहीं, ये मेरा है, मुझे मेरी बॉल वापस करो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे लकड़ी, तू हम दोनों से लड़ेगा? अबे अपनी हालत तो देख, एक पंख मारूंगा तो उस पेड़ से जाकर टकराएगा। उनकी ये बातें सुनकर हरिया तोता डर जाता है। कुकू चल यहाँ से। नहीं, वो बॉल मेरा है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुकू, हम नया बॉल ले लेंगे, अब तू चल यहाँ से, मेरी बात मान। हरिया तोता कुकू को ले जाने लगा। बे माचिस की तिल्ली, चल फुट यहाँ से, अपनी मम्मी के पास जाकर रोना। कुकू को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं और तालाब के किनारे जाकर दोनों बैठ जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। बहुत देर हो चुकी है कुकू, अब हमें घर जाना चाहिए। घर पर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और तू कालू और कालिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। अच्छा ठीक है हरिया, तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रहूंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना, नहीं तो रानू मौसी परेशान हो जाएंगी। हाँ मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो चुकी थी। कुकू घर लौटने की सोचने लगा। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ एक केले का पेड़ दिखा जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। कुकू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक केले का पेड़ बोलने लगा। कुकू, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आओ मेरे पास आओ तुम। पहले तो कुकू केले के पेड़ को बोलता देख हैरान हो जाता है और फिर कुकू हिम्मत करके उस केले के पेड़ से पूछता है, भला एक पेड़ कैसे बोल सकता है और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक मामूली से केले के पेड़ हो जो एक जगह खड़ा रहता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सब पक्षी मेरे पतले दुबले होने का मजाक बनाते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। कुकू, मैं सच में बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? यह देखो, इस पेड़ पर लगे केले सब जादुई केले हैं। तुम इसमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। फिर कुकू एक केला तोड़ता है और जैसे ही वह केला तोड़ता है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और जब कुकू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। अब वो पतला दुबला नहीं था बल्कि दूसरे पक्षियों की तरह गोल मटोल और ताकतवर हो चुका था। ये सब देखकर कुकू बहुत खुश हुआ। जादुई केले का पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा कुकू, अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगे ना तुम मेरी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे लिए पास की नदी से पानी लाना होगा और उसे मेरी जड़ों में डालना होगा क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ। अच्छा, मैं पानी ले आऊंगा, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पानी लाने के लिए। मैं किस में पानी भर कर लाऊं तुम्हारे लिए? उसकी चिंता तुम मत करो कुकू, ये लो घड़ा, इसे ले जाओ और इसमें पानी भरकर ले आओ। मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए।
कुकू तुरंत नदी के पास गया और उसने उस घड़े में पानी भर लिया। घड़ा लेकर कुकू केले के पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने केले के पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कुकू से बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुकू। तुम जब भी चाहो इस केले के पेड़ से केले ले जा सकते हो। यह पेड़ अब सिर्फ तुम्हें ही दिखेगा और तुम इन केलों को बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। इतना कहकर जादुई केले की पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और जादुई केले का पेड़ एक आम केले के पेड़ में बदल गया, जो सिर्फ कुकू को ही दिखाई देने लगा। फिर कुकू घर आ जाता है। उसकी माँ रानो और मौसी लाडो बदले हुए कुकू को देखकर चौंक गए। कुकू अपनी माँ से गले लग जाता है और उस जादुई केले के पेड़ के बारे में सारी बातें बताता है। लेकिन माँ, मुझे समझ नहीं आया, आखिर उस जादुई केले के पेड़ की आत्मा कहाँ गई? बेटा, वो पेड़ एक श्रापित पेड़ था। उसकी आत्मा आसमान में चली गई होगी, जिसे तुमने आजाद किया। कुकू डर की वजह से उस तरफ कोई भी पक्षी नहीं जाता था, पर तुमने हिम्मत करके उस केले की पेड़ की आत्मा को आजाद कर दिया बेटा। इसलिए वो पेड़ की आत्मा खुश होकर तुम्हें वो जादुई केले का पेड़ इनाम के तौर पर देकर गई है। लेकिन माँ, जो भी हो, उस जादुई केले के पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा कि मैं लकड़ी जैसा दिखता हूँ। अब तो मैं बहुत ताकतवर बन गया हूँ। अगले दिन कुकू अपना बॉल वापस लेने के लिए कालू कौवा और कालिया कौवा के पास गया। उसने देखा कि कालू कौवा और कालिया कौवा दोनों उसके बॉल से खेल रहे थे। कुकू ने झट से बॉल दबोचा और कालू और कालिया ने जब उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही कुकू है जो पहले पतला दुबला सा था। अरे कालिया, ये कैसे हो सकता है? ये कुकू तो लकड़ी जैसा पतला था ना, अब तो ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ, समझे कौवे? कुकू उन दोनों को पकड़ने ही वाला था कि वो दोनों कुकू से डरकर भागने लगा। ये देखकर कुकू बहुत खुश हुआ। अब कुकू हर दिन उस जादुई केले के पेड़ के पास जाता और रोज एक टोकरी केले लाकर उसे जंगल के बाजार में बेचा करता। इस तरह से उन केलों को बेचकर जो पैसे कुकू मिलते, उनसे वो अपने घर की जरूरत की चीजों को पूरा करने लगा। कुकू बड़ा होने के साथ साथ अब काफी समझदार पक्षी बन गया था। अब वो अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा रानो और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानो को चलता है तो वो बहुत रोती है। गुड़िया के पापा, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना। रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं।
अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि ये हिमालय के जंगल के आम हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो। फिर कालू उसे एक आम देता है। राणो के बच्चे उस आम को बड़े शौक से खाते हैं। तभी राणो का बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, हमें इस आम की गुठली को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसी में हम इस आम की गुठली को बो देंगे और फिर जब आम लगेंगे तो हम उन आमों को पेट भर कर खाएंगे भी और बाजार में बेचकर भी पैसे कमाएंगे। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और आम बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे तो उससे हम जल्दी अपना घर बना लेंगे। यह तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस गुठली को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना आम का पेड़ तो आमों से भर गया है। लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। चलो अब हम आमों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर वो तीनों पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं। आम ले लो आम, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। आओ आओ आम ले लो, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। यह सब कालू कौवा देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे ये तुम इतनी अच्छी किस्म के आम इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही हो? कालू भैया, यह वही आम है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर इस पर आम लग गए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने आमों को कहीं दूसरी जगह बेचने ले जाता है और राणो चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानो चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा। ये कहकर कालू कौवा कीटाणुनाशक दवाई लेकर आता है और उसे छिड़कने के लिए रात में रानो चिड़िया के आम के पेड़ के पास आता है। आज इस रानो चिड़िया का ये आम का पेड़ मैं बर्बाद कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा था, पर अब और नहीं। फिर जैसे ही कालू वो जहरीली दवा पेड़ पर छिड़कने वाला होता है, तभी उस पेड़ के आम कालू के ऊपर गिरने लगते हैं और उस पेड़ की टहनियाँ कालू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर कालू कौवा बुरी तरह डर जाता है। हाय हाय, मर गया रे। अरे ये पेड़ तो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है। तभी वो जादुई आम का पेड़ उससे कहता है, रानो तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ और इस पेड़ के आम पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है और तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं अपने जादू से इस पेड़ पर तुम्हारे लिए एक जादुई आम का घर बना कर दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मेरे पेड़ के आम बेचकर तुम पैसे भी कमा सकती हो। ये कहकर जादुई आम का पेड़ अपने जादू से एक विशाल आम का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई आम के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और उस जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा करती है।